इस प्रेजेंटेशन में हम एक और वेल्डिंग टेक्निक लेके आए हैं जिससे कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को हम लोग वेल्ड कर सकें, जिसका नाम है सॉल्वेंट वेल्डिंग। अब थर्मोप्लास्टिक में मैंने पहले भी कहा क्या जरूरत है, मटेरियल को सॉफ्ट करने की। सॉफ्ट करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, या किसी अन्य मेथड से भी उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। जिस भी मेथड से अपन सॉफ्ट करेंगे और उसको फिर ज्वाइन करेंगे उस मेथड को उसका नाम मिल जाएगा। सॉल्वेंट मेल्टिंग में क्या होता है, हम लोग सॉल्वेंट के माध्यम से, केमिकल सॉल्वेंट के माध्यम से जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको सॉफ्ट करते हैं। केमिकल सॉल्वेंट जनरली कैसे होते हैं, ड्राई क्लोरोमीथेन के बेस के सॉल्वेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग प्लास्टिक की सरफेस के ऊपर लगाते हैं जहां पे आपको जॉइनिंग करनी होती है। और वो सॉल्वेंट लगाने के बाद, सॉल्वेंट अपन ने लगा दिया दोनों प्लास्टिक सरफेसेस के ऊपर, अब वो सॉल्वेंट ऐसा है कि वो क्या कर देगा, केमिकल सॉल्वेंट है, केमिकल एक्शन होगा उसमें दोनों सरफेसेस में। केमिकल एक्शन होने के बाद क्या होगा, वो उन दोनों पार्ट्स के एजेस को जहां पे जॉइंट क्रिएट करना है उन दोनों एजेस को क्या कर देगा, सॉफ्ट कर देगा ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉफ्ट हो जाएंगे। जब सॉफ्ट हो गए तो उन दोनों पार्ट्स को अपन लोग क्या करें, आपस में अच्छे से टाइटली प्रेस करें। सॉफ्ट होने के बाद टाइटली प्रेस करें और उसको ठंडा होने के लिए, मींस ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। प्रेसिंग से थोड़ी सी हीट जनरेट होगी, ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि जो सॉल्वेंट मटेरियल है वो हम चाहते हैं क्या रहे, वो प्लास्टिक में परमानेंट ना रहे, वो थोड़ी देर बाद इवोपरेट हो जाए। तो हम चाहते हैं थोड़ी देर बाद उसको इवोपरेट हो जाए। तो प्लास्टिक को हम लोग प्रेस करके रखे हैं, ड्राई करने के लिए रखे हैं, सुखाने के लिए रखे हैं। जब सूख जाएगा सॉल्वेंट मटेरियल, उससे क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट होने के बाद वो ठंडा हुआ, अपने को क्या मिल गया, अपना जॉइंट मिल गया, क्योंकि उसके जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स है आपस में इंटरमिंग हो गए, आपस में जो क्रॉस लिंकेज थे मॉलिक्यूल्स में वो एस्टेब्लिश हो गई सॉफ्ट होने के कारण, और वो आपस में ज्वाइंट हो गए। अब इसमें जो सॉल्वेंट अप्लाई करते हैं अपन लोग प्लास्टिक की सरफेसेस के ऊपर, वो अप्लाई करने के कई तरीके हैं। चाहे तो क्या करो, उसमें ब्रशिंग कर दो, ब्रश के माध्यम से सॉल्वेंट अप्लाई कर दो। चाहे तो स्प्रे कर दो, स्प्रे के माध्यम से सॉल्वेंट अप्लाई कर दो। और चाहे तो उसको सॉल्वेंट के बाथ में ही डुबो दो। सॉल्वेंट का एक बाथ ले लो एक कंटेनर में, और जो प्लास्टिक के सर्फेसेस को अपने को ज्वाइन करना है उस प्लास्टिक सर्फेसेस को सॉल्वेंट बाथ में डुबो दो। और डुबोने के बाद उसको क्या करो, सॉफ्ट हो गया जैसे मटेरियल, आपस में प्रेस करो। प्रेस करने के बाद उसको ड्राई होने दो, ड्राई होगा, सॉल्वेंट इवोपरेट होगा, तो वो आपस में एक फर्म जॉइंट क्रिएट कर लेगा। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेल्डिंग टेक्निक है प्लास्टिक मटेरियल में। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर वेल्डिंग ऑफ द प्लास्टिक। ये सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा वाइडली यूज वेल्डिंग टेक्निक है। किसके लिए, प्लास्टिक की वेल्डिंग करने के लिए। इसका एक बहुत ही इकोनॉमिकल है, जल्दी होती है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन बोल सकते हैं कि हमको सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सॉल्वेंट जो इस्तेमाल हमको करना पड़ रहा है, सॉल्वेंट हमें क्या स्टोर करके रखना पड़ेगा पहले, जो कि स्टोरेज की एक बहुत बड़ी समस्या होती है केमिकल सॉल्वेंट्स को बनाने की। क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हो सकता है कि खो दे, रिएक्शन हो जाए, या वो अपना परफॉर्मेंस इफेक्टिवली परफॉर्म ना करे जो केमिकल सॉल्वेंट है। तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है क्या, इसको स्टोरेज में। बाकी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोसेस है कहीं के लिए, प्लास्टिक की जॉइनिंग के लिए। सो ये रहा आपके लिए सॉल्वेंट वेल्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।